चीन प्रेम के पीछे कौन? जी हां, नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जवाब तो चाहिए। मैं आज इस सवाल का हम लेंगे जवाब, क्योंकि यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अगर कोई आपके दुश्मन को दोस्त कहे, उसे निर्दोष बताए, उसकी तारीफ के पुल बांधे, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे देशभक्त मानेंगे या गद्दार? यह फैसला आप पर ही मैं छोड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। चीन हमारी जमीन हड़पना चाहता है, विस्तारवाद की उसकी नीति हमेशा से रही है। हमारी सेना से लड़ रहा है लगातार। गलवान में हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को चीन में अपना भाई नजर आता है। सवाल है कि आखिर क्यों? सैम पित्रोदा का ताजा बयान। ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, और राहुल गांधी के करीबी। जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, चीन हमारा दुश्मन नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने नेहरू के दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का झूठा नारा लगाया। ये तमाम बयान जो सैम पित्रोदा ने दिए, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। देश की हजारों किलोमीटर की जमीन चीन के हवाले उस समय हो गई। ये आज से नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू के समय से चला आ रहा है। अब वही कांग्रेस फिर से चीन प्रेम की नई गाथा लिख रही है। लेकिन राहुल गांधी जो आए दिन मोदी सरकार को घेरने के लिए विदेशी धरती से बयानबाजियां करते हैं, उन्हें चीन में सब अच्छा दिखता है। उन्होंने खुद कहा है कई बार कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। जब गलवान घाटी में हमारे जवानों ने चीन को करारा जवाब दिया, तब भी कांग्रेस ने सवाल भारतीय सेना पर उठाए। जब एलएसी पर तनाव था, तब राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे थे, और अब उनके करीबी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा खुलेआम कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। अरे कांग्रेस वालों, क्या आपको चीन की गोली से बलिदान हुए हमारे जवान नजर नहीं आते क्या? क्या आप चीन के झंडे के नीचे राजनीति कर रहे हैं क्या? देश को जवाब चाहिए, और जवाब तो चाहिए में आज हम पूछेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कांग्रेस की नीतियां सिर्फ चीन के हित में है? क्या इस सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है? ये पहला सवाल है। ऐसे कई सवाल हम आज सिलसिलेवार पूछेंगे। दूसरा सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस बेहद संवेदनशील विषय पर, वो सवाल ये कि क्या कांग्रेस को देश से ज्यादा चीन की चिंता है? कांग्रेस बार बार चीन के लिए इतनी नरमी दिखाती क्यों है? और क्या कांग्रेस की विदेश नीति चीन के इशारों पर चलती है क्या? यह भी समझने वाली बात है। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस भारत को चीन के हवाले करने की तैयारी कर रही है? क्या कांग्रेस की नीतियां सिर्फ चीन के हित में है? पहले नेहरू ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन चीन को परोस दी, और अब कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं। ये कैसी सोच है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? क्या कांग्रेस की नजर में चीन का वो धोखा कुछ भी नहीं जिसने हमारे वीर सैनिकों की शहादत ली थी? क्या कांग्रेस को देश से ज्यादा चीन की फिक्र है? देश में कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। इस बार कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने चीन को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि चीन को दुश्मन मानने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये वही चीन नहीं जिसने 1962 में भारत पर हमला किया था? क्या ये वही चीन नहीं जिसने गलवान में हमारे जवानों को बलिदान किया? लेकिन कांग्रेस के नेताओं की नजर में चीन अब भी मासूम है। सवाल उठता है कि कांग्रेस बार बार चीन के लिए इतनी नरमी क्यों दिखाती है? क्या ये 2008 में बीजिंग में हुआ वो गुप्त समझौता है जिसमें राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई डील हुई थी? क्या कांग्रेस की विदेश नीति चीन के इशारों पर चलती है? अगर नहीं, तो फिर कांग्रेस के नेता बार बार चीन का बचाव क्यों करते हैं? इतिहास को याद कर लीजिए। जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के धोखे में देश को फंसा दिया। नतीजन हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के कब्जे में चली गई, और आज वही कांग्रेस फिर से चीन को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। राहुल गांधी को भी चीन से कुछ ज्यादा ही लगाव क्यों है? वे चीन की तारीफ में लगातार बयान देते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। क्या उन्हें नहीं पता कि चीन ने हमारी सीमा पर अतिक्रमण किया है? क्या कांग्रेस चीन के प्रोपेगेंडा को भारत में लागू करना चाहती है? बीजेपी ने कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को देश को बताना होगा कि चीन के साथ उसकी डील क्या है। क्या कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है?
चीन की नापाक हरकतों पर चुप रहने की वजह क्या है? देश ये सब देख रहा है। कांग्रेस को अब ये बताना होगा कि चीन के प्रति उसकी ये अंधभक्ति क्यों है। क्या कांग्रेस चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रही है? कांग्रेस अब जवाब दो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy. And that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. And every other country is going to grow. Okay. Some will grow faster, some will go slower. Those who are very poor has to grow faster. Those who are well accomplished, developed, they will have slower growth. Those who are developed also will have aging population. And those who are developing will have young population. So you got to look at all of these things together. ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ है, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। 2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%। और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है।
जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन ये है। देखिए, चीन के प्रति कांग्रेस का ये प्रेम, ये क्या है, इसके क्या मायने हैं? क्यों आखिर ये बयान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता देते हैं कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, चाइना को तो सम्मान देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सैम पित्रोदा। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुधीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुधीर सिंह जी, बहुत आभार, आप जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। टीपीएस त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत आभार, आप जुड़े। शुरुआत में सुधीर सिंह जी आपसे करूंगा, क्योंकि कुछ ही पलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस पैनल में शामिल होंगे, उनसे हम पॉलिटिकल रिएक्शंस लेंगे। लेकिन सुधीर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से कई बार इस प्रकार के बयान आए, सैम पित्रोदा का यह कहना कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, उससे दुश्मनी का भाव नहीं रखना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। सैम पित्रोदा का यह बयान, इसके क्या मायने निकाले जाएं, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं सुधीर जी? देखिए, सैम पित्रोदा साहब जो है वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी, टेक्नोक्रेट हैं, विदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जी। तो मुझे लगता था कि वो वाकई में काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बयान से लगता है कि उन्हें इतिहास की सतही जानकारी भी नहीं है। उन्होंने जो कहा वो बात बहुत ही बड़ा झूठ है कि पहले दिन से भारत जो है वो प्रॉब्लम करता, चीन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता। तो यहां तो वो पंडित नेहरू को भी झूठा करार कर दे रहे हैं, जबकि पंडित नेहरू ने पूरी कोशिश करी अपने हिसाब से, उनकी आलोचना होती है, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि भारत चीन में संबंध अच्छा हो, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वगैरह लगा। लेकिन चीनियों के पास तो जेब में छुरी बगल में राम वाली स्थिति थी। तो चीनियों ने वो तिब्बत के मामले में वो छुरा भोंपा भारत का, और आज तक जो है वो स्थिति बरकरार है। बल्कि जो शीत युद्ध के बाद की स्थिति है उसमें भारत को चीन एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है। ये सीमा विवाद का ही सिर्फ सवाल नहीं है, एशिया में जो चर्निंग हो रही है, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में चेंजेज आ रहे हैं, उसमें चीन भारत को एकमात्र खतरा के तौर पर देखता है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का वॉशिंगटन डीसी दौरा हुआ, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले, तो आप चीन के अखबार को देख लीजिए किस तरह बिलबिला करके उनको लगा है। वो बहुत तंज कसते थे कि ट्रंप क्या कर लेंगे, लेकिन ट्रंप के आने और प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप के प्रारंभिक 4-5 नेताओं में से एक मिलने का भी असर चीन पर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा साहब का बयान जो है वो तथ्य से बिल्कुल अलग है। और नहीं, जो इतिहास रहा है सुधीर जी, जो इतिहास रहा है 1962 से लेकर अब तक का, उसको मुझे लगता है कि शायद या तो सैम पित्रोदा जी को नॉलेज नहीं है, या फिर जो नीतियां हैं कांग्रेस की नीतियां चीन के हित में जो हमेशा रहती हैं, शायद उसी को वो बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गए और वो एक्सपोज हो गए। एक ये भी पहलू हो सकता है। मैं लौटूंगा, आप लोग इस पर और विस्तार से बात करेंगे। सुधीर जी आप बने रहिएगा। टीपीएस त्यागी जी, में रक्षा विशेषज्ञ। सबसे पहले देखिए, टीपीएस जो त्यागी जी हैं रक्षा विशेषज्ञ, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर किन हालातों में उन्होंने युद्ध लड़े, जंग लड़े, और आज जब इस प्रकार के बयान नेता देते हैं तो उन पर क्या बीतती है। त्यागी जी, रिएक्शन आपका क्या रहेगा जब आपको यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता इस प्रकार का बयान देते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, उनको सम्मानित करना चाहिए? टीपीएस त्यागी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं फौजी एंगल से बताना चाहता हूं जी बिल्कुल। जब डोकलाम हुआ उस समय हमारे देश के राहुल गांधी जी चाइना के राजदूत के साथ डिनर कर रहे थे। जब गलवान हुआ उस समय हमने कैलाश रेंज के ऊपर विजय पाई, लेकिन राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे थे चीन के घुसने का। और जब तवांग हुआ तब तो सारी हदें पार कर दी। राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की फौज चाइना से पिट के आ गई। अब ये 3 इंस्टेंसेस से ये पता लगता है कि राहुल गांधी जी चीन की वकालत कर रहे हैं। जब इसकी जड़ में जाए तो हम एक फौजी हैं, हम पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन
इतनी समझ तो हम रखते हैं कि हम जानते थे कि पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा बहुत चंदा वंदा लेती हैं, लेकिन ये हमने कहीं नहीं देखा कि हमारे यहाँ की एक पार्टी चाइना के साथ में, उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे, और फिर उसके बाद जानकारी मिली कि वहां से राजीव गांधी ट्रस्ट में पैसा आया। तो फिर जब हम डॉट्स को मिलाते हैं तो हमको ऐसा पता लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के इन लोगों की कुछ मजबूरी है चीन का साथ देने की। पर सैम पित्रोदा, दिस जेंटलमैन हु हैपेंस टू बी द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, इस इन्होंने पहले, कुछ समय पहले, इनको समझा जाता है कि ये राहुल गांधी जी के गुरु हैं। इन्होंने कुछ समय पहले ये कहा था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सैम पित्रोदा सर, ये राहुल गांधी जी भी कई बार इस प्रकार का बयान देते हैं। वो तो फिर भी वो समुद्र पार वाले नेता हैं, ओवरसीज वाले नेता हैं कांग्रेस के। अरे जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, वो भारत की नहीं गाते, वो चाइना की गाते हैं। अभी आपने एज यू सेड अर्लियर कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी सेना के जवान पिट कर आ गए। ये हमारे जवानों का कंधे झुकाने जैसा, उनका मनोबल डाउन करने वाला इस प्रकार का बयान ये लोग देते हैं। यही शायद आज जब मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर तमाम बयान दे रही है। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई करार है आप लोगों के बीच में, चाइना और कांग्रेस के बीच में, तो वो भी बता ही दीजिए। अब इतना जब लुका छुपी का गेम क्यों खेलना भाई? अक्साई चीन चला गया, अरुणाचल प्रदेश भी दे देंगे क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा सर, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे साथ और भी मेहमान है, सबका ओपनिंग रिमार्क एक बार मैं ले लेता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हो गए। स्वागत है आपका विदु रावल जी। सैम पित्रोदा का ये जो बयान, उस पर कांग्रेस पार्टी का किनारा कर लेना एकदम से धीरे से कि उनका बयान ये पार्टी के विचार नहीं है, किस प्रकार से देखेंगे आप? आशीष जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही जी। देखिए, ये सैम पित्रोदा का मामला नहीं है। सैम पित्रोदा पर हम डिबेट में अगर चर्चा कर रहे हैं तो शायद डिबेट का समय नष्ट कर रहे हैं। ये मामला जो है सैम पित्रोदा जिनके मेंटर हैं उस राहुल गांधी का, और ये राहुल गांधी ने आकर सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा है कि सैम पित्रोदा उनके गुरु हैं, उनके मेंटर हैं। और ये मामला जो है, जिसका जिक्र जो है अभी टीपीएस त्यागी जी ने और सुधीर सिंह जी ने किया था, वो ये है मामला। वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम देखते हैं, मैं बिल्कुल फुल स्क्रीन हो रही है क्या ये? नहीं, आप तस्वीर दिख रही है जी, दिख रही है, बात पूरी कीजिए। कृपया पीसीआर से कहिए कि एक बार तस्वीर दिख रही है, तस्वीर आपकी दिख रही है। विदु रावल जी, हमने देख लिया वो जो आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, वो इस वक्त देख रहे हैं तमाम दर्शक। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, इसी को आगे बढ़ाते हुए। आपके दर्शकों को मैं जो है बताना चाह रहा हूं कि ये जो लाल निशान में जो है, जो लाल निशान हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। ये जो लाल निशान में है, ये जो लाल निशान में है, ये चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग जी। और ये जो पीले निशान में हम देख रहे हैं, ये राहुल गांधी हैं। ये जो एक साइन कर रहे हैं और इनके ऊपर जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी जो है। ये 2008 का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी ने जो चीन के साथ एक जो समझौता किया हुआ है, एक ये सीक्रेट समझौता है। ये समझौता आज तक जो सार्वजनिक नहीं हुआ कि इसमें क्या टर्म्स और कंडीशंस मांगी गई थी, लेकिन इसके ठीक बाद नहीं, मतलब ये माना जाए यहाँ पर प्रोफेसर विदु रावल जी की आज, क्योंकि आपने 2008 का जिक्र किया, आपने तस्वीर दिखाई, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां चीन के हित में हैं, वो सैम पित्रोदा ने उसको उजागर कर दिया आज? देखिए, ये मामला नेहरू से लेकर राहुल के बीच में कुछ भी नहीं बदला है। नेहरू कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। आज क्योंकि वो अपने आप को हिंदुस्तान का मालिक समझते थे, इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे। आज क्योंकि हिंदुस्तान ने कांग्रेस को नकार दिया और ये खानदान केवल कांग्रेस का मालिक रह गया, इसलिए आज मामला है कांग्रेस चीनी भाई भाई का। नेहरू जी के समय किस प्रकार से हम जानते हैं कि एक के बाद एक जो है सौगात दी गई। तिब्बत की बात अभी यहाँ पर कही रक्षा विशेषज्ञ जी ने कि किस प्रकार तिब्बत को थाली में परोस कर दे दिया। यही नहीं, सिर्फ तिब्बत के अंदर चीनी सैनिकों को खाना पहुंचाया गया, चीनी सैनिकों को चावल दिए गए, 30,000 टन चावल जो है नेहरू जी ने तिब्बत पर जब हमला करने आए चीनी सैनिक थे वो भूखे ना रह जाएं इसलिए दिए।
एक्साई चिन्ह जो है किस प्रकार 1962 के युद्ध में चीन को दे दिया गया, 38,500 किलोमीटर जमीन जो है नेहरू जी के समय दी गई, किस प्रकार से भारत की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप जो भारत को ऑफर की गई थी वो चीन को दे दी नेहरू जी ने। वही मामला आज जो है उनके परपोत्र आकर राहुल गांधी भी कर रहे हैं। ये 2008 का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने दिखा दिया। इसके अलावा बात यहां नहीं रुकती है, ठीक है। किस प्रकार से जब भारत की सैनिक आंख से अंगारे बरसा रहे थे डोकलाम में। बिल्कुल, डोकलाम एक विदेशी जमीन है। उसका जिक्र अभी हमने किया प्रोफेसर बिदुर रावल जी। पूरी करने दीजिए। मैं इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि अब जवाब लेने का समय है। नहीं, इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं, जवाब लेने का समय कांग्रेस से। बात पूरी करने दीजिए बिदुर रावल जी 10 सेकंड दे दीजिए। जल्दी से प्लीज, समय सीमित है, जल्दी से। जब डोकलाम जो है भूटान के अंदर है, विदेशी जमीन पर 78 दिन तक बिना पलक झपकाए जब भारत के सैनिक आंख से अंगारे बरसा रहे थे, उस समय जो है उस समय एक और तस्वीर जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस समय गुप्त मीटिंग कर रहे थे और उस गुप्त मीटिंग की ये तस्वीर है। ये चीन के दूतावास के साथ जिसके लिए मुकर गए थे पहले। नहीं, इस तस्वीर का जिक्र अभी टीपीएस त्यागी जी ने किया और इसके बारे में अभी इसके बारे में सुधीर जी ने भी बताया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी कनेक्ट हो गए हैं। प्रोफेसर बिदुर रावल जी, आप सुन लीजिए। नहीं, कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं। बिदुर रावल जी देखिए, काफी हद तक डिबेट हमारी निकल चुकी है। थोड़ा देरी से आए हैं, थोड़ा देरी से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी आए। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका इस डिबेट में, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका आभार बहुत बहुत। ये जो बयान दिया है सैम पित्रोदा जी ने, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी की बेहद करीबी बताए जाते हैं, क्यों ना ये कहा जाए, सीधा सवाल है मेरा, क्यों ना ये कहा जाए कि कांग्रेस की विदेश नीति चीन के इशारों पर चलती है? बताइए आशीष भाई, जरा धैर्य से जवाब ले लेना और जरा बीच में कम मत होना। जल्दी से। मैं आपको पहले 2 बात, यार जल्दी क्या, मैं आफत में आ गया क्या अभी? नहीं, मेरे पास समय सीमित है, आप थोड़ा लेट आए, आपको 7 बजे आना चाहिए था सर, हम वेट कर रहे थे आपका। भाई मैंने पहले ही कहा था मैं लेट आऊंगा। कोई बात नहीं, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज मूव फॉरवर्ड, आपने बात पूरी कीजिए। बीच में बोलने से पहले शुरू हो जाते हो यार। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो सैम पित्रोदा का व्यक्तिगत क्या मामला है वो मुझे देना दे। कांग्रेस पार्टी की नीतियां हमेशा हिंदुस्तान के हक में रही और हिंदुस्तान के लिए रही। अब जरा थोड़ा ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात, एक समझ में यह नहीं आता कि आप लोगों का एजेंडा क्या है। आप लोगों ने सिर्फ कसम खाई हुई है मामला किसी भी तरीके से कुछ भी मामला आ जाए आपने कांग्रेस को बदनाम किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब चाइना से दोस्ती आप करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप करें, सेना का मनोबल आप गिराएं, आपके नेता इस प्रकार का बयान दे के चाइना को सम्मानित करें। हम भूल जाए 62 क्या, हम भूल जाए एक्साई चीन क्या, हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, राहुल गांधी पे खत्म नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे कह रहे हम पर हम मुद्दा बना रहे। अरे हमने को कांग्रेस से सुपारी नहीं ली रखी है आपकी, यानी कांग्रेस पार्टी की और चीन का कोई समझौता, कोई करार हुआ है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। आप हम पर क्यों आरोप लगा रहे भाई? अरे हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? आपके सैम पित्रोदा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है क्या ओवरसीज के? अरे आप बात सुनना चाहते हैं चुप जाओ पहले। अरे भैया मैं बात सुन रहा हूँ, आप अगर आरोप हम पर लगाएंगे कि हम नहीं, हमारी कोई कांग्रेस से जाति दुश्मनी नहीं है। सुन लीजिए ये बात, क्या हम पर आरोप मत लगाइए। साजिश के तहत सुदर्शन टीवी साजिश के तहत काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। अब सुनना चाहते हैं, ले देखे सिर्फ और सिर्फ यही बचा है ब्लेम गेम खेलने का। खेलते रहिए, जनता जानती है कौन क्या है। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं सुदर्शन टीवी का आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कसम खा रखी है कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा चलाने की। अरे कांग्रेस बची क्या है देश में भाई, हम क्यों एजेंडा चलाएंगे आपके खिलाफ? आप सुनना नहीं चाहते? शहीदों के नाम पर अरे शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। आप हमको क्या शर्म की बात कर रहे हैं? अरे आप यहाँ पर बैठ के डिफेंड कर रहे हैं सैम पित्रोदा के बयान को, आपकी पार्टियों से किनारा कर रही है, आप यहाँ बैठ के किनारा कर रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी जी बैठकर जो हस्ताक्षर कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ में, वो क्या था? सुनना नहीं चाहते? अरे मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप बोलते क्या आपको पता है? आप कुछ भी अर्थ का अनर्थ बोल रहे भैया। आप क्या बोल रहे हैं? आपसे जब मैंने सवाल पूछा तो आपको बात चुप गई। आप कह रहे हो कि हम एजेंडा चला रहे कांग्रेस के खिलाफ। नहीं, आपने कहा कि नहीं कहा? नहीं, देखिए लक्ष्मीकांत जी, ना आपसे कोई व्यक्तिगत है, सुन लीजिए, ना आपसे कोई व्यक्तिगत है। एक मिनट, बिदुर रावल जी का आवाज डाउन कीजिए, लक्ष्मीकांत जी का भी ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं, लेट मी क्लियर,
सुनिए सुनिए लक्ष्मीकांत जी, ना आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी सुदर्शन की है, ना ही कांग्रेस से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन अगर बात राष्ट्र प्रेम की आएगी, राष्ट्र हित की आएगी, तो हजार सवाल पूछेंगे, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे। वो सवाल मैं फिर से पूछूंगा ब्रेक से लौट के, और इस पर बाकी मेहमानों का भी रिएक्शन लूंगा कि आखिर इस प्रकार के ब्लेम गेम कांग्रेस क्यों खेलने लग जाती है। और सभी से निवेदन ले दे के, मेरे पास 4 मिनट है, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में इसमें ले पाऊं। शुरुआत में चूंकि लक्ष्मीकांत जी पर मैंने खत्म किया था ब्रेक पर जाने से पहले, लक्ष्मीकांत जी सुनने को तैयार नहीं है, वो हम पर आरोप उल्टा लगा रहे कि हम उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आज कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस प्रकार का बयान दे रहा है तो सवाल पूछने का हमारा अधिकार है, वो सवाल हम पूछ रहे हैं। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से लक्ष्मीकांत जी हमारे ऊपर नाराज हो रहे हैं। लेकिन विदु रावल जी, छोटा सा जवाब आपका लूंगा। आपने सुना लक्ष्मीकांत जी, मुझे उम्मीद थी गवाएंगे, कुछ बेहतर बताएंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला उस पर विदु रावल जी आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से संक्षेप में लाऊंगा। देखिए ये लक्ष्मीकांत जी तो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं कि षड्यंत्र के तहत ही हो रहा है ये सब कुछ, और ये षड्यंत्र चीन का है। जब राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं अपने नए नवेले कार्यालय में कि भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और भारतीय स्टेट के खिलाफ पहले से लड़ाई कौन लड़ रहा है? चीन लड़ रहा है। चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु है आज के समय। उस चीन की लगातार जो है राहुल गांधी वकालत करते आए हैं। 23 सितंबर 2023 को ब्रसल्स में किस प्रकार से चीन के कसीदे पड़ रहे थे। आईपीएल मैचों के बाहर आप देखते हैं ना, वो कुछ चीयर लीडर होती हैं जो म्यूजिक पर डांस करती हैं, बिल्कुल चीन के म्यूजिक पर डांस करते हुए हमने देखा राहुल गांधी को। फिर भारत की संसद के अंदर थोड़े दिनों पहले खड़े होकर कह रहे थे कि चीन की ग्रोथ स्टोरी देखो। नहीं, इसलिए तो हम बार बार ये कह रहे हैं ना विदु रावल जी कि ये कांग्रेस की जो पूरी विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सब कुछ चीन के इशारों पर चलता है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये 47 से हम देख रहे हैं, ये आज तक वो हम देख रहे हैं जिस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। लेकिन इस पर जब सवाल पूछो तो माकूल जवाब ना देकर इस पर यह है कि आरोप का जवाब आरोप से दे दो, इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली, मैंने वो कहावत शुरुआत में कही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी, आपको भी मौका दूंगा, लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान और हैं। टीपीएस त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ सुधीर जी हैं। टीपीएस त्यागी जी, आप सुन रहे होंगे चर्चा, बतौर सैनिक आपको कैसा महसूस होता है जब आप इस प्रकार के बयान सुनते हैं? देखिए, सैम पिट्रोडा ने पहले ये कहा था कि भारत के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, भारत में वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उस समय कांग्रेस ने कहा कि ये उनके अपने बयान है, वो आईओसी के चेयरमैन है, लिहाजा उन्हें चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। उसके बाद उन्हें फिर बना दिया गया। अब जब उन्होंने फिर ये कहा कि चीन के से हमको सीखना चाहिए, चीन हमारा दोस्त है, तो अब फिर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये उनके निजी बयान है। अगर निजी बयान है तो एक बार तो मान लेते हैं, लेकिन अगर बार बार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये निजी बयान नहीं, ये ट्विटर बयान है। बेशक वो गाना गा रहे हैं, मुझे लगता है कि धुन कांग्रेस बना रही है, और ये कांग्रेस की वजह से ही ये स्थिति आ गई है जो 62 से आज तक हम देखते आए हैं कि जब भी कभी कोई हिंदुस्तान और चीन के मामले में बात हुई तो उस समय राहुल गांधी ने और पार्टी ने चीन का नहीं। इसीलिए टीपीएस त्यागी जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सैम पित्रोदा का बयान कोई ऐसा नहीं है कि विचित्र चीज हो गई है। इससे पहले राहुल गांधी जी कई बार इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। सुधीर जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? फाइनल कमेंट लूंगा। देखिए, ये पित्रोदा साहब का बयान जो है ये बिल्कुल बेसिर पैर का बयान है। चीन के जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स अंग्रेजी में ऑनलाइन, उसको अगर आप पढ़ें तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के इंटरव्यू करते हैं पूरी दुनिया से जो उनके पक्ष में बोलते हैं। जैसे फिलीपींस से भी उनका बहुत संघर्ष चल रहा है। तो कल उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें फिलीपीन का एक एक्सपर्ट जो कि यूरोप में बैठा है वो कह रहा है कि नहीं, चीन का पक्ष सही है, जबकि दुनिया जानती है कि फिलीपीन का पक्ष सही है, फिलीपीन के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये एक चीन की ऑफिशियल पॉलिसी है। पता नहीं सैम पित्रोदा साहब उसके ट्रैप में कैसे फंस गए। चीन हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो कोई अंधा भी नहीं मानेगा। और वो तो ये भी कह रहे हैं सुधीर जी कि सम्मानित करना चाहिए, हमें सम्मानित करना चाहिए चाइना को, ये कहते हैं सैम पित्रोदा। अरे वो हम भूल जाए क्या, हम अपने जवानों की, हम जवानों के बलिदान भूल गए ये कांग्रेस वाले क्या? आगे के 25-30 साल में भी जब तक एशिया में
एक संगति संतुलन स्थापित नहीं होता है। चीन भारत का प्रतिद्वंदी है, सीमा विवाद अपनी जगह है, वो अब चलेगा, लेकिन और भी प्रश्नों पर विवाद है। विश्व में प्रमुख शक्ति बनने के लिए भी विवाद है और भारत एक मजबूत शक्ति के तौर बिल्कुल पर खड़ा आज होगा। आज चीन भारत की उस आंख दिशा ये डर में रहा। मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है, तो चाइना की बौखलाहट भी दिख रही है। अभी आपने कहा भी, जब मोदी जी मिले जाकर डोनाल्ड ट्रंप से, तो यहां पर बौखलाहट चाइना में दिखाई दी। लेकिन इन सब की बात नहीं होगी। बात ये होगी कि कांग्रेस वाले ये कहेंगे कि हम चाइना को गलत तरीके से देखते आए हैं। वो चाइना बहुत संघर्ष किया है। लक्ष्मीकांत जी, भाई मेरे आशीष, एक तो ना आप लोगों में एक तो ये जो बकवास करता है ना, ये देखो क्या इसका क्या ड्रामा कर रहा है, ये क्या ड्रामा कर रहा है विधु रावल। इसको तमीज नहीं है क्या? इसको तमीज नहीं है क्या? बदतमीज आदमी को ये तरीका है क्या? या डिबेट किसी ने बुलाते हो? झुक के बात करो। ये मालिक है तुम्हारा। राहुल गांधी पूछते हैं ना न्यूज चैनल वालों से कि तुम्हारा मालिक कौन है? ये है कांग्रेस वालों का मालिक, ये है, देख लो। कांग्रेस वालों का मालिक को देख लो एक बार। ये है कांग्रेस का मालिक। तुम्हारा मालिक कौन है? अरे किराए पर चलते हो? ये कांग्रेस का मालिक। चलते हो क्या? इसकी तस्वीर देखो, कांग्रेस का मालिक है ये। तुम्हारे डिबेट है क्या? ये है तस्वीर कांग्रेस के मालिक की। अरे आपने कभी दर्शन किए क्या अपने मालिक के? ये बदतमीज लोग नहीं, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, ये लक्ष्मीकांत जी, आप जब से आपको मौका मिला तब से आप लगातार व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। व्यक्तिगत टारगेट मत करिए, पर्सनल टारगेट मत करिए कि कौन बदतमीज है कौन क्या है। अपनी बात आप रखिए ना प्लीज। आपको मंच दे रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ बात रखने का, आप बात नहीं रख रहे हैं। अरे यार आप सुनिए, आप उसको बीच में बोलने का भी किसने कहा? अरे वो अचानक से कोई बोल पड़ेगा तो कैसे रोक दूं मैं यहाँ बैठे बैठे? आप अपनी बात तो पूरी कीजिए सर। कौन करना चाहेगा? अपने मालिक की तस्वीर आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर वो कोई तस्वीर दिखा रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? अपनी बात आप पूरी कर नहीं पाएंगे, मेरे पास समय सीमित है, मैं डिबेट क्लोज कर दूंगा। फिर कहोगे आप मुझे मौका नहीं मिला। अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसी डिबेट में जहां बिल्कुल दलाली करने वाले लोग बैठते हो, उस डिबेट में आगे पूरा वाड्रा खानदान दलाल है। ये देखो दलालों की तस्वीर देखो एक बार। ये पूरा वाड्रा खानदान दलाल है। इन दलालों की तस्वीर देखो एक बार। ये दलालों की तस्वीर देखो एक बार। ये देखो किस प्रकार से दलाली खाते हैं ये लोग। ये लोग जो है दलाली खाते हैं। डोकलाम में जब भारत के सैनिक आग से अंगारे उगल रहे थे, उस समय किस प्रकार से दलाली कर रहे थे। ये चीन के दूतावास में जाकर चाउमीन खाते हैं। चीन के दूतावास में जाकर चाउमीन खाते हैं। गलवान के अंदर जब हड्डी तोड़ पराक्रम कर रहे थे हम, उस समय भी ये कह रहे थे कि भारत की सीमा पिट गई है। मेरे पास समय इतना ही था। मेरे पास समय इतना ही था। आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत आभार। सुधीर जी, टीपीएस त्यागी जी, लक्ष्मीकांत जी और विधु रावल जी, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, कांग्रेस के चीन प्रेम की आज हमने बात की। हमने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल पूछा। अब उनका जवाब क्या था वो आपने देखा। वो उल्टा हम ही को कहने लगे कि हम उनके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। अरे चाइना और कांग्रेस के बीच में क्या करार है उसके बारे में खुलकर बता दीजिए, क्योंकि सैम पित्रोदा ने काफी हद तक बता दिया। और यह तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस पर हो रहा है। आपने रक्षा विशेषज्ञ को सुना, टीपीएस त्यागी जो खुद कई युद्ध लड़ चुके हैं, उनका क्या कहना था वो भी आपने सुना। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।